तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा CHSL का 17 मार्च को पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सचिन इनकम इज 25% मोर देन राम। जो सचिन की इनकम हो कितनी है, 25% ज़्यादा किससे, राम से। फाइंड राम इनकम इज लेस देन सचिन। तो इसने क्या पूछ रखा क्वेश्चन में कि जो राम की इनकम हो सचिन से कितनी कम है। तो जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सबसे पहले क्या करना, जो 25% है इसकी क्या हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे 25% की। तो जो 25 अगर इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे कितनी होती है, 1/4। तो इसने क्या कहा, सचिन इनकम इज मोर, मतलब जो सचिन की इनकम हो कितनी ज़्यादा, मान लो एक ज़्यादा किससे, राम से। तो राम की इनकम क्या हमारे पास 4। अगर राम की इनकम 4 है तो जो सचिन की इनकम हो उससे कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो सचिन की इनकम जो क्या होगी, तो सचिन की इनकम जो हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी। अब उसने क्या पूछ लिया हमसे क्वेश्चन में, राम इनकम इज लेस देन सचिन। जो राम की इनकम हो सचिन की इनकम से कितना कम है। सचिन की इनकम कितनी हमारे पास 5, कम कितनी है ये 1। तो परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज लेस इनकम कितनी कम है, 1 किससे, सचिन से। सचिन की इनकम कितनी है हमारे पास 5, और परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। इसको मैंने काट दिया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 20% जो उसकी इनकम कम है। और अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है किसका, साइड जो है BC उसका क्या है, मिड पॉइंट है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने क्या है, जो उसी ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल है ADC उसका एरिया कितना दे दिया हमको, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ABC, और जो है D क्या है इसका मिड पॉइंट, मतलब क्या है, जो D जो है इस लाइन BC को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। और एक चीज़ और क्या है, अगर D जो है BC का मिड पॉइंट है तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, ये वाला एरिया ABD किसके बराबर होगा, एरिया ADC के बराबर होगा। लेकिन उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो ये एरिया है ये कितना दे दिया उसने, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर D मिड पॉइंट है तो ये 38 है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, जो एरिया है ABD, ट्रायंगल ABD, ये भी कितना होगा हमारे पास 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा किसका, उसने पूरे ट्रायंगल का ABC का। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 38 की जो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2 के साथ। तो ये क्या आ गया हमारे पास 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल क्या है, एरिया आ गया। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए प्लेयर स्कोर 77 रन इन 11 इनिंग्स। मतलब किसी प्लेयर ने 77 रन बनाए कितनी पारी में, 11 पारियों में। हाउ मैनी मोर रन ही स्कोर दैट हिज एवरेज इंक्रीज बाय 3 इन नेक्स्ट इनिंग। तो जो उसको अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो जो उसकी एवरेज है वो क्या है, 3 इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये उसने क्या दे दिया, मतलब उसने 11 पारी में कितने रन बनाए, 77। तो उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या होगी उसकी, टोटल कितने रन बनाए उसने 77, कितनी पारी में, 11 में। तो जो उसकी एवरेज है कितनी आएगी, 7 रन पर इनिंग। मतलब जो है वो एक इनिंग में कम से कम 7 रन तो बना ही रहा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो कितने रन बनाए अगली पारी में, तो जो उसकी एवरेज है वो कितनी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रन कितने बना लिए उसने 77। हमने मान लिया कि उसने अगली पारी में कितने रन बनाए x। तो उसके ये तो है, जो पहले उसने 11 पारी खेल ली उसके रन, कि उसने पहली 11 पारी में 77 रन बनाए, और अगली पारी में हमने माना उसने रन कितने बनाए 11।
लेकिन अब उसने कहा है कि जो उसकी एवरेज हो 3 इंक्रीज होगी। उसकी एवरेज कितनी थी पहले 7, इंक्रीज कितनी होगी 3, ये एवरेज कितनी थी मतलब 11 मैच की। और तो जब उसने अगला मैच खेला 12वां तो उसकी एवरेज कितनी बढ़ गई 12। अगर टोटल रन निकालेंगे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, क्योंकि अब जो है ये कितने की 12 मैच की एवरेज है। ये भी टोटल रन हो गए 12 मैच के और ये भी टोटल रन हो गए उसके 12 मैच के। तो इसलिए जो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, क्योंकि 11 मैच के रन तो 77 थे, उसका जो 12वां मैच था उसके हमने एक्स मान लिए। 11 मैच की एवरेज कितनी थी 7, और जो उसने 12वां मैच खेलने के बाद उसकी एवरेज कितनी बढ़ गई 3, तो उसकी एवरेज कितनी होगी 10, लेकिन मैच कितने हो गए 12। अब कर देंगे इसको सोल्व। 10 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 120, और x की वैल्यू कितनी आ गई 120 माइनस 77। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है उसने जो 12वीं पारी उसमें कितने रन बनाए 43 रन बनाए उसने 12वीं पारी में। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, MRP मार्क्ड बाय 30% मोर ऑन CP, मतलब जो है किसी वस्तु का MRP का 30% ज़्यादा लिख दिया किस पे कॉस्ट प्राइस पे, एंड गिव 35% डिस्काउंट, उसने क्या 35% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब ये बताना है कि जो दुकानदार था उसको क्या है प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो पहले जो 30% उसकी वैल्यू लिख लेंगे। 30% की वैल्यू क्या होगी 30/100, ये मैंने 0 से 0 काट दिया। तो मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस, ये क्या लिख लिया मैंने मार्क प्राइस, और ये क्या लिख लिया मैंने सेलिंग प्राइस। अब उसका अगर मान ले कॉस्ट प्राइस कितना है 10, कितना 30% ज़्यादा, मतलब कितना मार्क कर दिया उसने 3 ज़्यादा। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 10 है और उसने 3 ज़्यादा मार्क कर दिया तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया हमारे पास 13, क्योंकि उसने क्या रखा मार्क प्राइस मार्क्ड बाय 30% मोर ऑन CP। अगर CP 10 है और उसने 3 ज़्यादा कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया MRP, मतलब मार्क प्राइस। और सेकंड कंडीशन में क्या है उसने 35% का डिस्काउंट भी दे दिया। अब जो हम 35% की वैल्यू भी लिख लेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाते तो हमारे पास नीचे क्या आ गया 100। अब मैंने इसको काट दिया 5 से, तो ये जो डिस्काउंट देगा तो वो इस पे देगा मार्क प्राइस पे। तो जो 20 हमारा ये क्या होगा मार्क प्राइस। उसने क्या है 20 रुपये मान लो उस प्राइस, उसका जो वस्तु थी उसका प्राइस था 20 रुपये, उसने 7 रुपये की क्या दे दी छूट। डिस्काउंट क्या है छूट, मतलब ये कम हो गया उसके 7 रुपये उसकी वैल्यू में से। तो कितने की बेच दी उसने, अगर उसका मार्क प्राइस 20 था और 7 रुपये की छूट दे दी तो उसने कितने की बेच दी 13 रुपये की। अब हमारे पास ये इनका रिलेशन आ गया। अब हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है मार्क प्राइस, तो क्या हम मार्क प्राइस को इक्वल कर लेंगे। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को 20 से, और इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 13 से। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास जो है मार्क प्राइस दोनों कंडीशन में क्या है इक्वल आ जाएगा। मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 200। अब इसको करवाया मैंने 260। अब मैंने 13 से करवाया, 13 को इससे करवाऊंगा तो 260 आएगा, और 13 को मैंने 13 से करवाया कितना आया 169। तो जो हमारे पास वो वस्तु थी उसका हमने मार्क प्राइस कितना लिखा था 260 रुपये, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था जिस कितने की हम लेके आए थे 200 रुपये की, और हमने उसको बेच दिया कितने में 169 रुपये में। तो हमें जो है क्या हो गया लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया हमें तो 200 में से अगर हम 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो है कितने का 31 रुपये का लॉस हो गया। तो हमें क्या है लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होता है लॉस बाय माई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से मैंने क्या 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब 31 को मैंने 2 से भाग किया तो मेरे पास कितना आ गया 15/1/2%। तो जो उस वस्तु का जो है हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा 15.5% का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये जो कुछ एक क्वेश्चन थे जो आपके अब की बार 2020 में CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए थे।
अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को क्या है लाइक करें और जो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।